मुंबई के अंधेरे इलाके में रहने वाले राजेश गुप्ता का परिवार खुशहाल था। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, जबकि उसकी पत्नी सीमा एक गृहिणी थी। उनका 16 साल का बेटा रोहन और 10 साल की बेटी निष्ठा पढ़ाई में अच्छे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके करीब ही एक साजिश रची जा रही थी। राजेश ने अपने घर की ऊपरी मंजिल एक युवक विशाल को किराए पर दी थी। विशाल दिखने में सीधा साधा था और एक छोटी आईटी कंपनी में काम करता था। जल्द ही वह परिवार से घुल मिल गया, खासकर सीमा से। सीमा को उसकी बातें और हंसने का तरीका अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद राजेश को महसूस हुआ कि सीमा का व्यवहार बदल रहा है। वह अक्सर फोन पर मुस्कुराते हुए बात करती और घर के कामों में लापरवाही बरतने लगी। राजेश ने कई बार सीमा से पूछा, लेकिन वह टाल गई। एक दिन जब राजेश ऑफिस से जल्दी घर लौटा तो उसने सीमा और विशाल को साथ देखा। वह चौंक गया और गुस्से से भर गया। सीमा ने सफाई दी कि विशाल सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, लेकिन राजेश को शक गहरा हो गया। उसने विशाल पर नजर रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद राजेश ने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया। एक रात जब वह फुटेज चेक कर रहा था तो उसकी रूह कांप गई। सीमा और विशाल सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि वे दोनों राजेश को मारने की साजिश रच रहे थे, ताकि उसका इंश्योरेंस क्लेम लेकर विदेश भागा जा सके। सीमा और विशाल ने राजेश की चाय में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया, ताकि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जाए। राजेश को कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया और जहर का पता लग गया। राजेश ने पुलिस की मदद ली और एक प्लान बनाया। एक रात जब सीमा और विशाल ने उसे जहर देने की कोशिश की तो पुलिस ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया। विशाल और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन उसे विश्वासघात का घाव जिंदगी भर याद रहता है। इस घटना ने सिखाया कि अपनों पर आंख बंद करके भरोसा करना कभी कभी घातक साबित हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपराधी आपके सबसे करीबी भी हो सकते हैं।